हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आज आप देख पाएंगे कि आज मैं बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रूल लेके आ चुका हूँ इंग्लिश में। जैसे कि पहला एक यहाँ पे आपको दिख रहा है और दूसरा ये है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये 7 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है, बट इस 7 से 8 मिनट के वीडियो में आप बहुत कुछ अच्छा सीख के जाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिना कोई टाइम गंवाए मैं इसको शुरू करूंगा। और ये स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को जानें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना। कोई छोटा बच्चा होता है, वो झूठ बोलता है तो हम उसको बुलाते हैं, इधर आओ इधर आओ, किसने सिखाया तुमको झूठ बोलना। तो उस टाइम कहीं ना कहीं हमको पता होना चाहिए कि इस बात को बच्चे से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप नहीं बच्चे से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे तो वही बच्चा सीखेगा। किसने सिखाया राहुल को गाली देना, किसने सिखाया रोहित को अंग्रेजी बोलना, किसने सिखाया उन्हें सवाल हल करना। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एक चीज कॉमन है, किसने सिखाया किसने सिखाया। तो इसको कैसे पूछेंगे या कैसे बात करेंगे किसी से ऐसे रिलेटेड वाक्यों को लेके, सेंटेंसेस को लेके। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है, और वो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा दिखता है कि किसने सिखाया। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हु टॉट। हु टॉट दिस वन दैट वन, या जो कुछ भी हो। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे टू ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना, इन पैटर्न को फॉलो करते हैं। किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना, तो क्या लिखेंगे हु टॉट, हु टॉट, हु टॉट तुम्हें। तो क्या लिख देंगे, ये एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो हु पे कंसीडर कर रहा है, हु टॉट यू। अब देखिए वर्ब के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर होगा, सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं होता है। सो हु टॉट यू टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलना। क्या बोलना, तो टेल अ लाई। हु टॉट यू टू टेल अ लाई। क्लियर। नेक्स्ट वन, किसने सिखाया राहुल को गाली देना, तो क्या लिखेंगे हु टॉट राहुल, हु टॉट राहुल टू। गाली देने का इंग्लिश क्या लिखेंगे अब्यूज। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ इट्स क्लियर। किसने सिखाया राहुल को गाली देना, तो हु टॉट राहुल टू अब्यूज। थर्ड वन, किसने सिखाया रोहित को अंग्रेजी बोलना, तो क्या लिखेंगे हु टॉट, हु टॉट रोहित, हु टॉट रोहित टू। इतना तो क्लियर है। अंग्रेजी बोलना तो क्या लिखेंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। हु टॉट रोहित टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। फोर्थ वन, किसने सिखाया उन्हें यह सवाल हल करना, तो क्या लिखेंगे हु टॉट, हु टॉट देम, उन्हें, कौन सिखाया उन्हें, टू यह सवाल हल करना, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। किसने सिखाया तुम्हें तैरना। एक तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट कर दीजिए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बाकी हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल पे। तो हमारा अब नेक्स्ट रूल क्या है, गलतियां करना सामान्य बात है। इस काम को करने के बाद थकान महसूस करना सामान्य बात है। आजकल शहर में ट्रैफिक देखना नॉट ट्रैफिक देखना सामान्य सी बात है। ईर्ष्या करना सामान्य सी बात है। इट इज ह्यूमन नेचर टू फील द जेलस टू एनीवन। सो ये सामान्य सी बात है। बड़े सपने देखना सामान्य सी बात है। हमेशा बड़े सपने देखो एंड ट्राई टू अचीव देम। तो हम ऐसे बार बार तो बोलते हैं, लेकिन कब तक हम हिंदी में बोलेंगे। हम आएंगे अब इंग्लिश पे, क्योंकि इस वीडियो में दूसरे नंबर पे हमारा पैसेज है, और इसको मैं सिखाऊंगा आपको कि किस स्ट्रक्चर पे बोलते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है, इसका स्ट्रक्चर ये है, सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात है। इट इज कॉमन टू, सामान्य सी बात के लिए क्या लिखेंगे, इट इज कॉमन टू। थोड़ा सा ज्यादा गर्मी हो रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरा ऐसा स्टूडियो है कि इसमें एसी नहीं है। और चूंकि मैं बता दूं आपको, तो ये स्टूडियो नहीं है बल्कि बच्चों का क्लासरूम है। मैं स्कूल में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो आते हैं टॉपिक पे। इट इज कॉमन टू, क्या कॉमन है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसमें
अपना ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। गलतियां करना सामान्य सी बात है, तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज कॉमन टू, इट इज कॉमन टू, गलतियां करना, तो क्या लिखेंगे? मेक मिस्टेक। गलतियां करने का डू मिस्टेक नहीं लिखते हैं, मेक मिस्टेक लिखते हैं। इट इज कॉमन टू मेक मिस्टेक। जब आप एक बच्चे होते हैं तो गलतियां करना सामान्य सी बात है, बट यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मिस्टेक और दैट मिस्टेक एंड यू शुड गो अहेड, अगली बार से नहीं करना है। इस काम को करने के बाद थकान महसूस करना सामान्य सी बात है, तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज कॉमन टू, इट इज कॉमन टू फील, थकान महसूस करने का क्या लिखेंगे? फील टायर्ड। एग्जॉस्टेड भी लिख सकते हैं बट टायर्ड लिखेंगे। इट इज कॉमन टू फील टायर्ड। इस काम को करने के बाद तो क्या लिखेंगे? आफ्टर डूइंग दिस वर्क। मतलब एक तरीके का कोई काम है, उसको करना बहुत मुश्किल का काम है, तो उस पे ये लिखा है इट इज कॉमन टू फील टायर्ड आफ्टर डूइंग दिस वर्क। इस काम को करने के बाद, यानी ऐसा काम ही है कि आदमी थक जाएगा। आजकल शहर में ट्रैफिक देखना सामान्य सी बात है, मीन्स इतने ज्यादा नंबर्स ऑफ व्हीकल हैं कि सामान्य सी बात है। 2 मिनट के लिए क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है, या 2 मिनट के लिए रेड लाइट लग जाए तो फिर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। तो ट्रैफिक देखना सामान्य सी बात हो गई है शहर में, तो क्या लिखेंगे? इट इज कॉमन टू सी व्हाट ट्रैफिक, इट इज कॉमन टू सी ट्रैफिक इन सिटी। शहर में तो क्या लिखेंगे? इन सिटी। और आजकल का लिख देंगे नाउअडेज। नाउअडेज, ये नाउअडेज को आगे भी कर सकते हैं। नाउअडेज इट इज कॉमन टू सी ट्रैफिक इन सिटी, नो प्रॉब्लम, बोथ सेंटेंसेस विल बी राइट। ईर्ष्या करना सामान्य सी बात है, तो ये ज्यादातर ह्यूमन नेचर है, तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बाकी मैं नीचे वाले को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। बड़े सपने देखना सामान्य सी बात है, तो क्या लिखेंगे? इट इज कॉमन टू ड्रीम। सपने देखने की इंग्लिश ड्रीम होती है, और बड़े सपनों के लिए क्या लिखेंगे? इट इज कॉमन टू ड्रीम द बिग ड्रीम। अब यहाँ सी नहीं लिखेंगे ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ सी नहीं लिखेंगे। इट इज कॉमन टू ड्रीम द बिग ड्रीम, ये होगा। तो इसको आपको कमेंट करना है। बाकी आप बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएं और आप भी सीख रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर लें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। कल ही परसों में वो भी आ जाएगी और आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो जुड़े रहें, कुछ ही समय में मैं लेके आने वाला हूँ क्लास 9 to 12 की ग्रामर को, सिलेबस को कवर करूंगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।